अस्सलामुअलैकुम। बैरिया टाउन कराची की मौजूदा सूरत हाल यानी कि मार्केट अपडेट आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और सन 2025 का टाइम हमने कैसा गुजारा, बल्कि अगर बात की जाए सन 2024 की भी, तो ऑलमोस्ट जैसा हमने 25 गुजारा था ऐसे ही सन 2024 भी हमने गुजारा था। लेकिन अब हम इंटर हो चुके हैं सन 2026 में, और सन 2026 में मार्केट को हम कैसा देख रहे हैं, क्या हमें मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी 2026 में कुछ नजर आएंगी या नहीं आएंगी, और गुजर साहब बैरिया टाउन कराची की क्या अपडेट्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं, बैरिया टाउन कराची ने आगे क्या प्लानिंग्स की हुई है, इन्हीं तमाम चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम एहसान इमाम है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और मेरे इस चैनल को आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहा करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं, तो मुझे भी सीखने को चीजें मिल रही होती है और मैं भी मोटिवेट हो रहा होता हूँ। और इसी मोटिवेट होने की सूरत में मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। और मेरी ज्यादातर कोशिश यही होती है बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड जो रियलिटी है वही आप लोगों से शेयर की जाए, ताकि अगर आपने कोई डिसीजन लेना भी है बैरिया टाउन कराची में, चाहे वो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो या परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि आया आपने करना क्या है। क्योंकि बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड हमने यही देखा टाइम टू टाइम, बेशतर हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आ रहे होते हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि बैरिया टाउन कराची में आया इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, और अगर कर भी लें तो ऐसा तो नहीं फंस जाएंगे, और अगर कोई चीज सेल करने जा रहे हैं तो सोचते हैं सेल करें या ना करें, ऐसा तो नहीं सेल करते कि साथ ही मार्केट बहुत अच्छी हो जाए। तो ये तमाम चीजें जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं ना, इन्हीं तमाम चीजों को मैं बैलेंस कर रहा होता हूँ और आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। अगर आप बैरिया टाउन कराची में कोई इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं या आप कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं, तो ये हमारे कंटेंट आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुलिंग हो जाती है। क्या है आपने करना है तो क्या करना है। बहरहाल सन 2026 में हम अल्हम्दुलिल्लाह इंटर हो चुके। ऐसे ही हम 2026 में दाखिल हुए और पहली तारीख थी ऑब्वियसली 1 जनवरी थी, और 1 जनवरी को बैरिया टाउन कराची के पोर्टल पे जितने भी बिल्स हैं यूटिलिटी से रिलेटेड वो पोर्टल पे अपलोड होते हैं। तो जैसी बिल अपलोड हुए तो एक धमाका हो गया। वो धमाका क्या हुआ, बैरिया टाउन कराची के तमाम रेजिडेंट्स जितने यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, तवील अरसे के बाद बैरिया टाउन कराची ने कुछ परसेंटेज, अगर हम उसको 20% या 25% मेंटेनेंस की मद में कहें, बैरिया टाउन कराची ने 2 साल बाद जाके बढ़ाए। तो और ऑब्वियसली मेंटेनेंस से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर हम सिटी की जानिब जाते हैं और अगर कोई अच्छा वेल मेंटेन कोई अपार्टमेंट है या कोई सोसाइटी है, तो मिनिमम हमें देखने को यही मिलता है कि 12-15 हजार रुपए जो है मेंटेनेंस चार्जेस आप लोगों को देने पड़ रहे होते हैं। और बहरिया टाउन कराची में 200 गज के विला के ऑलमोस्ट 8,000 हम पे कर रहे थे, 152 गज के तकरीबन 4500 रुपए पे कर रहे थे, और 125 गज के जो अली ब्लॉक में विलाज है उनके तकरीबन कोई 4,000 या 3800 रुपए हम मेंटेनेंस की मद में पे कर रहे थे। और अब बैरिया टाउन कराची ने इनको इंक्रीज करा है और 1500-2000 के बिटवीन जो है मुख्तलिफ परसेंट में मुख्तलिफ जगह के हिसाब से मेंटेनेंस चार्जेस को बढ़ा दिया गया है। बहरहाल महंगाई चल रही है और महंगाई के साथ साथ तो ये होना ही है, और हमारे और आपके दिमाग में ये चीज होनी भी चाहिए कि टाइम टू टाइम ये मजीद महंगाई बढ़ेगी। अब हम ये देख लेते हैं कि मार्केट की एक्टिविटीज है वो क्या चल रही है। बैरिया टाउन कराची में सन 2025 पूरा ऐसी गुजर गया, और यही सोचते हुए कि कल मार्केट अच्छी हो जाएगी, फिर हम सोचते थे कि कल अच्छी हो जाएगी। बेशतर आप लोगों की हमारे पास कॉल्स आ रही थी, और इस कॉल्स के अंदर भी आप लोगों की जानिब से यही कहा जा रहा था कि हसन भाई ये चीज बेचनी है, आप बताएं, महीना रुक जाए, 2 महीने रुक जाए, 3 महीने रुक जाए। और मुझे कोई हकीकत इस चीज में नजर नहीं आ रही थी कि आपके 2 महीने रुकने से या आपके 3 महीने रुकने से कोई मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी, या आपके 2 महीने रुकने से या 3 महीने रुकने से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगी। अलबत्ता यही मैं चीज आप लोगों को बताता रहा टाइम टू टाइम, मार्केट एक जगह पर स्टेबल है, और वो स्टेबल जो मार्केट है ना वो आज भी है। और ये आज से कोई सन 2025 से स्टेबल, कोई सन 2024 की जनवरी से स्टेबल है मार्केट। तो मार्केट के अंदर अमाउंट डिक्रीज होना था वो अमाउंट डिक्रीज हो गया था, और एक जगह पे मार्केट आके स्टॉप हो गई थी। अब अमूमन होता क्या है, हम लोग क्या सोच रहे होते हैं, वो जो पीक टाइम था बैरिया टाउन कराची का सन 2021 सन 2022 वाला, जिसके अंदर हमने हायर साइड पर जाके बाइंग्स करी थी, और अचानक से मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई क्योंकि हालात चेंज हो गए थे, हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, क्योंकि वो खान साहब का दौर था। खान साहब के दौर में रिजीम चेंज, मामला, बहुत सारी चीजें हुई। बहरहाल सियासत को हमारा मकसद नहीं है डिस्कस करना, आप लोगों के इल्म में है वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन जैसी वो तमाम चीजें हुई और एकदम से हमारी गवर्नमेंट मामला सारी चीजें चेंज होने लगी, तो अंडरस्टूड है बैरिया टाउन कराची क्या ऑल ओवर रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स कर गई थी। इसके अलावा कई बिजनेसेस ऐसे थे जो कि बिल्कुल डाउन पे आ गए थे, एक जगह पर जो स्टेबल चल रहे थे। अब हम उसको कंसीडर कर रहे होते हैं कि यार वो 1 करोड़ की हमने जगह ली थी, आज 50 लाख रुपए की है, तो भाई वो जो 50 लाख रुपए की आज जगह
जगह होके मिल रही है हमें, या उसकी करंट मार्केट 50 लाख पर आके स्टेबल है, तो वो आज वो रियल मार्केट पे आकर स्टॉप हो गई। अगर उसने और मजीद अमाउंट डिक्रीज होना था तो सन 2024 से लेके सन 2025 के दिसंबर तक मजीद गिर जाती, हमें देखने को नहीं मिला। कोई ना मार्केट मजीद डिक्रीज हुई, ना मार्केट में कोई हमें रेट नीचे आते हुए नजर आए। और यही हम आप लोगों से बात करते रहे टाइम टू टाइम कि भाई मार्केट एक जगह पर स्टेबल है, लेना चाहते हैं ले ले, बेचना चाहते हैं बेच दें। अब बेचने से रिगार्डिंग हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बैरिया टाउन कराची को लेके मुख्तलिफ रूमर्स मार्केट के अंदर सुनने को मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बायर हमें मार्केट के अंदर ढूंढना पड़ता है। बड़ा लिमिटेड बायर है, और लिमिटेड जो बायर है वो बहुत अच्छे से समझता है मार्केट को, और वो पूरा मार्केट एनालाइज करके देखने के बाद फिर कोई ना कोई चीज बाय कर रहा होता है। अच्छा, उसके अंदर भी उसकी लिमिट होती है कि यार एहसन भाई ये मार्केट चल रही है, अगर इस प्राइस के अंदर ये प्लॉट मुझे देना चाहते हैं तो मैं लेने के लिए तैयार हूं, मैं ले लेता हूँ। और अगर आप चाह रहे हैं कि मार्केट में जिस प्राइस पे हमने परचेज किया था उससे कोई लाख 2 लाख रुपए नीचे अगर बिके तो मैं बेचूंगा, उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप इंतजार करें। इंतजार के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। अभी हम दाखिल हो चुके हैं सन 2026 में, और सन 2026 की मार्केट को हम कैसा देख रहे हैं तो मैं ये भी आपको साथ साथ बताता चलूं, हम इस सन 2026 को भी वैसे ही देख रहे हैं जैसा हमने सन 2025 गुजारा था। आप बेशक चाहें तो ये चीजें एनालाइज कर ले, मार्केट को देख ले। और मार्केट ये कब अच्छी होगी, मार्केट तो ये तब अच्छी होगी जब हमारी पॉलिसीज में कुछ चीजें चेंजेस आएंगी। ये तो हमारे 365 दिन का टर्नओवर था, वो हमने गुजार लिया। अभी हमारा आज फिर पहला दूसरा तीसरा दिन है, अभी फिर 365 दिन हमारे गुजर जाएंगे। लेकिन अगर हम एतराफ में देखें तो कोई नई डेवलपमेंट तो नहीं है, कोई हुकूमती कोई मामला, कोई रिलीफ, कोई ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही जिसकी वजह से हम कहे कि नहीं यार बैरिया टाउन कराची की मार्केट अब सन 2026 में बहुत अच्छी हो जाएगी। में कोई ऐसी हकाइक नहीं है, जैसी मार्केट चल रही है यही नेचुरल मार्केट है, इसी तरीके से मार्केट को चलना भी चाहिए। मैं बड़ा क्लियरली ऑनेस्ट कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अंदाजा है आप लोगों ने बहुत ऊपर जाके चीजें उठाई भी थी, और अब आप उनको मैच करते हैं आज के प्राइस से जो आपको ऑफर टाइम टू टाइम आती रही, और जिसके अंदर आप लोगों ने डिसीजन नहीं लिया चीजों को बेचने का। ऑब्वियसली आज वो रेट आपको नहीं मिल रहा, हमें भी इस चीज का अंदाजा है, और आगे भी हमें ऐसी नजर आ रहा है, ये शायद साल भी ऐसे गुजर जाए। अच्छे की उम्मीद जरूर लगाना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए, लेकिन जो रियलिटी है वो यही नजर आ रही है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अगर आप बैरिया टाउन कराची में कोई चीज बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो आप अपनी चीज को होल्ड करें। अगर होल्डिंग पावर के अलावा आप वहां पर अपने प्लॉट पे कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं तो वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन करें, वहां पर ऑक्युपाइड कर ले उस जगह को, एज अ रेंटल वहां से कोई इनकम लेना शुरू कर दें तो वो आपके लिए फायदा है। और आप समझते हैं कि नहीं मेरे पास यही कैपिटल था और अब मैं होल्ड भी नहीं कर सका, तो मजीद टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। जो मार्केट के प्राइस मिल रहे हैं उस प्राइस के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, अगर आप समझते हैं इससे बेस्ट जगह कहीं ले जा सकते हैं तो बेशक ले जाए। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट बैरिया टाउन कराची की मैं आपको नहीं कह सकता कि सन 2026 में एकदम से शूट करेगी। जो रेट्स हैं वही रहेंगे, इसी तरीके से मामला चलते रहेंगे। अल्लाह करे कोई मुआवजा हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिल वक्त जो रियलिटी नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है। चीजों को होल्ड करें, अगर होल्ड नहीं कर सकते इसी मार्केट में सेल करें, और सेल के अलावा अगर कोई चीज बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बाय करें। बैरिया टाउन कराची की तमाम एमिनिटीज अवेलेबल है, बैरिया टाउन कराची की मेंटेनेंस चल रही है, बैरिया टाउन कराची में फैमिलीज रह रही है, बैरिया टाउन कराची ने लाइट ऑन की हुई है, बैरिया टाउन कराची ने पानी ऑन किया हुआ है, बैरिया टाउन कराची की गैस ऑन हुई हुई है, बैरिया टाउन कराची की स्ट्रीट लाइट्स ऑन हुई हुई है, बैरिया टाउन कराची के तमाम रोड्स स्टेबल हुए हुए, तो कोई परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। बैरिया टाउन कराची बन गया और ये बनता वही नजर आएगा। रेट ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे, वो आपका नसीब है। अगर अल्लाह ने आपके नसीब में अच्छी रोजी लिखी है तो जरूर रोजी यहाँ बैरिया से क्या कहीं से भी मिल जाएगी, और अगर नहीं लिखी तो जिस तरीके से चल रहा है वो चलता रहेगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इजाजत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, मुझे भी दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा किसी एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।